हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे वायरसेस के ऊपर। आज हम लोग 30+ MCQ देखने वाले हैं वायरसेस के ऊपर, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसे अच्छे से हम लोग यूज़ कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो जब तक आप MCQ सॉल्व नहीं करोगे किसी भी सब्जेक्ट्स का, किसी भी टॉपिक का, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर पता नहीं चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी है या नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको MCQ जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MCQs के ऊपर ही। इसे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कोरोना वायरस के ऊपर बात किया था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। आप लोग अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये फ्री का मार्क्स है, इसे कभी भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये बुक से रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा है, आप लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो आप लोगों को नहीं पता है। तो वो आप एक बार बस इस वीडियो को देख लो, ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और फ्री का मार्क्स आप लोगों को मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायरस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है वायरस में, 4 लेक्चर आया था वायरस के ऊपर, आज हम लोग उसे यूज़ करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो एग्ज़ाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे जाने का चांस भी है। तो ये जो वीडियो है ये 2020 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन, हम अपना आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसका आंसर्स आप लोग जल्दी से बताओ। मैं पहले भी वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ, इसमें से कौन सा जो है वो इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ऑप्शन नंबर ए वायरसेस, ऑप्शन नंबर बी फंजाई, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोअन्स। आप लोग बताओ जल्दी से इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर ये जो होने वाला है वो है वायरसेस। ठीक है, इसका आंसर वायरसेस क्यों होगा, क्योंकि वायरस जो है इन सारे में से सारे जो है वो फंजाई हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजन्स हो, ये सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। लेकिन वायरसेस जो है वो इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मैं बताई थी इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा, किसी भी आप समझ सकते हो आप। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो अपना लाइफ साइकिल बिना होस्ट का पूरा ना कर सके, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेट। तो वायरसेस जो है यहाँ पे है क्योंकि ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर रहकर क्या करता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो यहाँ पे ये आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा ए वायरसेस। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरसेस वेयर डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, वायरसेस को खोजने वाला साइंटिस्ट कौन है, जल्दी बताओ आप लोग। इन चारों में से डी इवेनोवस्की, WM स्टेनले, M बिजर्निक या स्टेनले मिलर। तो इसका आंसर जो है वो डी इवेनोवस्की है। ठीक है, वायरसेस का डिस्कवरी जो किया था वो कौन है, डी इवेनोवस्की। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस इज कंस्टिट्यूटेड बाय, किस चीज़ से वायरसेस जो है वो बना हुआ है। तो इसका आंसर चलो बताओ आप लोग, प्रोटीन है। वायरसेस 1 सेकेंड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या बोथ या नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वायरस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, वायरस रेप्लिकेट्स ऑन, वायरस कहाँ रेप्लिकेट्स करता है, किस पर, अगार जेल, लिविंग टिश्यू, डेड टिश्यू, कल्चर मीडियम। हम लोगों ने इस सब का बात कभी नहीं किया है, हम हमेशा बात करी थी लिविंग टिश्यू के ऊपर। ठीक है, तो वायरस कहाँ रेप्लिकेट करता है, लिविंग टिश्यू के ऊपर। जब भी वो लिविंग होस्ट के अंदर जाता है तो वो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। और जब भी वो होस्ट से बाहर रहता है, लिविंग से बाहर रहता है, तो क्या रहता है, वो नॉन लिविंग हो जाता है, वो इनर्ट के समान हो जाता है, लाइक अ पाउडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वायरल इन्वेलप, वायरल के इन्वेलप को हम क्या बोलते हैं। तो हमने बहुत बार डिस्कस करी है, कैप्सिड। ठीक है, वायरस का जो इन्वेलप होता है, जो कवरिंग होता है, वो किससे बना होता है, कैप्सिड से। और कैप्सिड का यूनिट क्या होता है, कैप्सोमेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन वायरसेस, वायरस में हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो
1 सेकेंड, इसका जो आंसर है आप एक बार आप लोग सही कर लो, DNA एंड RNA होगा, ठीक है। यहाँ पे है ही DNA एंड RNA, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो। तो वायरस में जो मटेरियल होता है, जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, वो क्या होता है, DNA और RNA दोनों में से कोई एक होगा, दोनों कभी नहीं होगा, ये आप ध्यान से समझ लो। DNA और RNA में से सिर्फ DNA होगा या सिर्फ RNA होगा। DNA और RNA किसी भी वायरस में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक वायरस जो है वो एक्सेप्शन है, उसका भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इसमें से क्या फॉल्स है। सबसे पहला, मोस्ट प्लांट वायरसेस आर RNA वायरस, सही बात है। ये जितने भी वायरस मोस्ट मतलब ज़्यादातर प्लांट वायरस जो होते हैं वो RNA वायरस होते हैं, क्योंकि NCERT का लाइन्स है। सेकंड में, मोस्ट एनिमल वायरसेस आर DNA वायरसेस, ये भी सही है। थर्ड में, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस हैज़ डबल स्ट्रैंडेड RNA, हम लोगों ने पढ़ा था टोबैको मोज़ेक वायरस में कौन सा RNA होता है, चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। T4 बैक्टीरियोफेज हैज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, क्योंकि इसके पास जो है वो डबल स्ट्रैंडेड RNA ये नहीं होता, इसलिए इसका आंसर जो है वो C होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ। बैक्टीरियोफेज इज द नेम गिवन टू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन ऑर्गेनल्स ऑफ ए बैक्टीरिया, अ वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया। मैं बताई थी बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे इफेक्ट करे। अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट अ वायरस इज अ फेज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। में से क्या होगा, तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो, आपका जो आंसर होने वाला है वो है अ बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरियम, सॉरी अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियम। वो वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अ वायरल जीनोम इज इनकॉर्पोरेटेड एंड इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल जीनोम। जो वायरस जीनोम, जो वायरस का जीनोम होता है बैक्टीरिया के जीनोम से क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। आप इसे, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे नोट कर सकते हो। वायरल जीनोम जब इनकॉर्पोरेट करता है, इनकॉर्पोरेटेड एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है, जब उसके साथ मिलता है, इंटीग्रेट करता है बैक्टीरियल जीनोम के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। द प्रोसेस दैट कैन टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ वायरसेस, ठीक है। वायरसेस के एब्सेंट में इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो होता है, तो ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, 1 सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, ये सब जो है वो वायरस के एब्सेंट में होता है। एक चीज़ जो है वो नहीं होता है, वो है ट्रांसडक्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ देयर रेप्लिकेशन द बैक्टीरियोफेज रिलीज लाइसोजाइम, ठीक है, किस फेज में रेप्लिकेशन के बैक्टीरियोफेज रिलीज करता है लाइसोजाइम को, तो आपको पता होना चाहिए ये जो फेज है वो है पेनेट्रेशन, ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ देयर एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे बता रहा है किस फेज में रेप्लिकेशन के बैक्टीरियोफेज जो है वो एंजाइम को, लाइसोजाइम एंजाइम को रिलीज़ करता है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज कौन सा एंजाइम को रिलीज़ करता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 सेकेंड, यहाँ पे जो आप देख सकते हो क्वेश्चन में, बैक्टीरियोफेज रिलीज लाइसोजाइम, कौन सा एंजाइम जो है बैक्टीरियोफेज रिलीज करता है, तो वो है लाइसोजाइम, ठीक है। बैक्टीरियोफेज कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, लाइसोजाइम एंजाइम। इसे आप ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ देयर एप्लीकेशन द बैक्टीरियोफेज रिलीज लाइसोजाइम। तो हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन का, ठीक है, कौन से फेज में, तो पेनिट्रेशन का। पहले समझ लेते होता क्या है, बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया के सेल वॉल पर पेनिट्रेट करता है तब लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, लाइसोजाइम को वो क्या करता है, छोड़ता है, ताकि उसके वॉल को वो मेल्ट कर सके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इनवेलप वायरस इनफेक्ट इंटर द मोस्ट होस्ट सेल थ्रू। इनवेलप वायरस जो होता है वो किसे इंटर करता है, कौन से सेल से, मोस्ट होस्ट, जो होस्ट सेल होता है किसके थ्रू, तो वो है डायरेक्ट पेनिट्रेशन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन इज अ एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल या एंटीफंजल या एंटी इन्फ्लेमेटरी।
तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इंटरफेरॉन जो है वो एंटीवायरल होता है जब सेल में, ठीक है, जब आपके बॉडी में जो है वो वायरस चला जाएगा, वायरस का इन्फेक्शन होगा, तो सेल क्या करता है, इंटरफेरॉन छोड़ता है, ठीक है, जो वायरस के अगेंस्ट होता है। कौन छोड़ता है, सेल छोड़ता है। तो ये क्या हो गया, एंटीवायरल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, केमिकली इंटरफेरॉन्स किससे बना होता है इंटरफेरॉन्स, आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। केमिकली इंटरफेरॉन किससे बना होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ पर्सन शो प्रोडक्शन ऑफ interferons in his body, the chances are that he has got an infection of, जब किसी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ, क्या क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन, किसी पर्सन के अंदर, किसी पर्सन के बॉडी में जब इंटरफेरॉन्स, ठीक है, प्रोडक्शन होने लगे, जब इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन होने लगे तो उसका क्या चांसेस है, किस चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है उसे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, टेटनस, रिंगवॉर्म, मलेरिया और मिसल्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, टेटनस जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, रिंग वॉर्म जो है वो फंजाई से होने वाला डिजीज़ है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजुआ से होने वाला डिजीज़ है। तो यहाँ पे एक डिजीज़ जो है कॉमन है, अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो आप सीधा टिक कर सकते हो, मीजल्स, ठीक है। और मीजल्स ऐसे आपको पता ही होगा, मीजल्स जो है ये वायरस से होने वाला डिजीज़ है, ठीक है। इस तो आप समझ गए कि इंटरफेरॉन कब रिलीज होगा, जब शरीर में वायरस का इन्फेक्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, प्रियॉन्स आर अल्सो नोन एज, प्रियॉन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स आर अल्सो नोन एज, तो हम बात किए थे इस एनसीईआरटी से, प्रियॉन्स को हम स्लो वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इन ह्यूमन इज थ्रू, वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है, मतलब मदर से जब उसके चाइल्ड में होगा तो कैसे होगा, वो किसके थ्रू होगा, तो स्पर्म ऑफ फादर, ऐसा तो होगा नहीं, मदर में है तो मदर से ही होगा, ओवम ऑफ मदर होगा ही नहीं, यूट्रस ऑफ मदर होगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, प्लासेंटा ऑफ मदर, ठीक है। यहाँ जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा वायरस का तो वो किसके थ्रू होगा, प्लासेंटा ऑफ मदर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोवायरस, प्रोवायरस इज अ, प्रोवायरस कौन सा वायरस है, क्या होता है प्रोवायरस, पहले समझ लेते हैं। जब होस्ट के वायरस से, ठीक है, जब होस्ट डीएनए से वायरस का डीएनए जब इंटीग्रेट करता है, ठीक है, होस्ट मतलब किसी भी एनिमल्स हो सकता है या कोई भी प्लांट हो सकता है, उसके डीएनए से जब वायरस का डीएनए इंटीग्रेट करेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, जब वायरस का डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोवायरस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो सकता है वो है, आप लोग बताएंगे जल्दी, फ्री वायरस, ये तो होगा नहीं, फ्री डीएनए ये भी नहीं होगा, प्रिमिटिव वायरस ये भी नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो सी होगा, इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीनोम की बात की जा रही है। इसके बाद प्रियॉन्स आर इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विथ मैड काउ डिजीज, देयर आर, वन सेकेंड, प्रियॉन्स जो है वो इन्फेक्शन जो फैलाता है उसमें क्या होता है, हम बात कर रही थी उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, वायरसेस इंटर प्लांट सेल ओनली थ्रू, वायरस जो है वो प्लांट सेल में कैसे जो है वो होता है, वो है बाउंड्स के थ्रू, कैसे जाता है अंदर, ठीक है। वायरस इंटर प्लांट सेल ओनली थ्रू, वायरस जो है वो प्लांट सेल के अंदर कैसे जाएगा, तो वाउंड मतलब उसकी जो चोट होंगी उसके तहत जो है उसके द्वारा वो अंदर जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, HIV इज़ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप वायरसेस इज कॉल्ड, HIV इज ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप वायरस, जिस ग्रुप वायरस के मेंबर्स है वो है, आपको पता होना चाहिए, रेट्रो वायरस, ठीक है। हम HIV के ऊपर बात करेंगे ह्यूमन डिजीज़ वाले चैप्टर्स में, बहुत जल्द जो है वो रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रहा है। हर रोज़ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जो है बहुत कम है, तो हम लोग ट्राई ये करेंगे कि बहुत जल्द इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करें, अगर ज़्यादा टाइम मिलेगा तो सारे को करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उसके MCQs देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं, वो बात में करेंगे। तो HIV इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप वायरस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे आप अच्छे से ध्यान से रखो, रेट्रो वायरस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, इसमें से कौन सा वायरस जो है वो दोनों, ठीक है, उसे दोनों क्या, दोनों DNA और RNA दोनों होता है, इसमें से कौन से वायरस है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे जो वायरस का नाम है वो है
ल्यूकोवायरस। ठीक है, ल्यूकोवायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, डीएनए भी और आरएनए में। ये डिजीज़ कॉज करता है एनिमल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच वन फेज इज पैरासिटिक ऑन एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। इसमें से कौन जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं उसे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉलीफेजेस। ठीक है, जो कि ये क्या करता है, पैरासाइट होता है ई कोलाई बैक्टीरिया पे। इसके बाद द शेप ऑफ पॉलीमेलाइटिस वायरस, जो पोलियो का वायरस होता है उसका शेप कैसा होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए क्यूबॉइडल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज़ नॉट अ नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। इसमें से कौन सा जो है वो वायरस का नॉन लिविंग कैरेक्टर नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में जो है वो बच्चे क्या करते हैं, फंसते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। जब भी लिखा हुआ है नॉट अ नॉन लिविंग, मतलब नहीं, ये बोल रहा है कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो नॉन लिविंग नहीं है, मतलब क्या है, लिविंग है। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टर है, तो चलिए आप लोग बताएंगे जल्दी से। एबिलिटी टू लाइव इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सेल। ठीक है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, पहले स्टार्ट करते हैं। एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड, एबिलिटी टू लाइव इंडिपेंडेंट ऑफ अ लिविंग सेल, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर्स बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बता देते इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो, इसका आंसर है एबिलिटी टू लाइव इंडिपेंडेंट ऑफ अ लिविंग सेल। मैं पहले भी बताई हूँ कि जब भी वायरस लिविंग सेल के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग हो जाता है, लेकिन जब भी वो सेल के अंदर आता है, लिविंग सेल के अंदर आता है, तो क्या हो जाता है, वो लिविंग सेल के अंदर आते ही वो लिविंग हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू लाइव इंडिपेंडेंट ऑफ अ लिविंग सेल। विच वन इज़ नॉट अफेक्टेड बाई 8000 DC लिखा हुआ है, इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर। इसमें से कौन जो है वो 8000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अफेक्ट नहीं होता है, तो वो है प्रियॉन्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेग। इसमें से कौन सा बैक्टीरियोफेग का पार्ट नहीं है, तो आप लोग को सब पता होना चाहिए। कैप्सोमेयर तो होता ही है, कॉलर भी होता है, कोर भी होता है, और जो नहीं होता है वो है पेप्लोमेयर। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पाइक्स देखने को नहीं मिलते हैं बैक्टीरियोफेग में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, पेप्लोमेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, कैप्सिड ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कैप्सोमेयर। टोबैको मोज़ेक वायरस का जो कैप्सिड होता है, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस का जो कैप्सिड होता है वो कितने कैप्सोमेयर से बना होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टोबैको मोज़ेक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, और इसमें जो कैप्सिड होते हैं, ठीक है, कैप्सोमेयर कितने कैप्सोमेयर से बने होते हैं, इनके जो कैप्सिड होते हैं वो 2130 कैप्सोमेयर से बने होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टोबैको मोज़ेक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसे अच्छे से आप लोग याद रखें। और इसमें कितने कैप्सोमेयर होते हैं इनके कैप्सिड में, तो 2130। ठीक है, 2130 कैप्सोमेयर इनके कैप्सिड में होते हैं। इसके बाद द टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का जो टेल होता है वो इसके बारे में दिया हुआ है। मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल, मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स एंड एक्टिवली मोटाइल ऑन वाटर। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का बात हो रहा है, तो ये मोटाइल होगा ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के, क्योंकि क्या करता है ये अपने टेल से ही बैक्टीरिया जो होता है उसे क्या करता है, अटैच हो जाता है उसके टेल से ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस। इसमें से कौन सा जो है वो रेट्रोवायरस के लिए ट्रू नहीं है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर आरएनए, द जेनेटिक मटेरियल इज मैच्योर रेट्रोवायरस इज आरएनए एंड एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो सही बात है, इसका नहीं होगा, एंटीबायोटिक कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें से क्वेश्चन ये है कि नॉट ट्रू, मतलब कौन सा इसमें से गलत नहीं है, नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है आपका बी, रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर आरएनए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वायरस के लिए गलत है। तो ऑल आर पैरासाइट्स, ये सही है। इसके बाद ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। चलिए आप लोग सोचिए इसका मतलब क्या हुआ,
सी एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ये भी सही है कि एंटीबायोटिक का वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके लिए एंटीवायरल चाहिए। ये तो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक इसके लिए वर्क करता है, बैक्टीरिया के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पे एंटीवायरल चाहिए, एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा वायरस पे। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये भी सही है कि इसके पास एबिलिटी होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। बी क्यों होगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ऐसा कभी भी नहीं है कि सारा का सिमेट्री जो है हेलिकल ही होता है। तो गलत कौन सा है, बाकी सारा सही है, गलत जो है ये है, तो गलत जो है वो है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन HIV वायरस इज़ अ टाइप ऑफ, जो HIV वायरस में आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देखने को मिलता है वो टाइप उसका पूछ रहा है यहाँ पे। सॉरी, एक बार हम और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन HIV वायरस इज़ अ टाइप ऑफ, जो HIV वायरस में एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HIV वायरस में जो एंजाइम होता है कौन सा, उसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, वो क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ, वो क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है या RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है या DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है या DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है, बाकी ये क्यों हुआ तो वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सारे को जो है वो एक्सप्लेन करें डिटेल में। ठीक है, तो हम बात करेंगे उससे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर्स में। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो है वो लेक्चर्स आता रहेगा। बहुत जल्द आप लोगों को रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग बहुत सारे MCQ करेंगे 2020 के लिए। जो बच्चे 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट का, तो आराम से पढ़ते रहें, कोई भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले हम लोग उसे कवर करेंगे और जब टाइम मिलेगा तो बाकी चैप्टर्स को भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत जल्द जो है आपका रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है और लेक्चर अब हमेशा जो है वो ट्राई करूँगी मैं कि डेली आपका लेक्चर जो है आपके पास पहुंच जाए और आप लोग का बहुत से बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारा चीज़ें पढ़नी है। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए तब तक के लिए पढ़ते रहे, समझते रहे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।